हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेच मार्क्स। जी हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर एक महिला को इस वाली प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। सभी जो फीमेल्स होती हैं सभी को स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होती है। 90% ऑफ वुमेन्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, इससे हम कुछ उपाय कर इससे हम बच सकते हैं, इसको रोका जा सकता है। लेकिन ये बहुत सी स्टडीज में देखा गया है कि अगर एक बार स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं तो उनको फिर रिमूव करना थोड़ा टफ जॉब हो जाता है, या बहुत कम केसेस में वो कम्प्लीटली रिमूव होते हैं, अदरवाइज वो होते ही नहीं हैं। इसलिए इसका सबसे बेटर तरीका है कि हम स्ट्रेच मार्क्स होने ही ना दें। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम स्ट्रेच मार्क से बच सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रेच मार्क से बचा जा सकता है। सबसे पहली चीज है कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो हमारी स्किन होती है वो स्ट्रेच होती है। वो ओवरवेट और बेबी के वो धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है गर्भाशय में, उस हिसाब से उसकी स्किन स्ट्रेच होती है हमारे टमी की। तो स्ट्रेच होने की वजह से वो इतना खिंचाव होता है जिससे उस पर ऐसे बर्थ स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है एक तो कि हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, दोनों तरह से। तो आज हम दोनों तरह के उपायों की बात करेंगे कि इंटरनली हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए और एक्सटर्नली मतलब बाहरी रूप से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज है पानी पीना। जी हाँ, जितना आप हो सके नॉर्मल आप पानी का इंटेक करते रहिए। कई बार होता है हमें विंटर सीजन में या रेनी सीजन में पानी पीने का मन नहीं होता है, बट हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने पूरे दिन में कितना पानी पिया है। कई बार तो हमें पूरे पूरे दिन 2 गिलास पानी भी हम पूरा नहीं पी पाते हैं। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिस वजह से स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि हम फिर रोक नहीं पाते हैं उनको। तो पहला पॉइंट हो गया है कि ड्रिंक वाटर प्रॉपरली, ओके। एंड सेकेंड थिंग है कि आप सिर्फ जरूरी नहीं कि पानी ही पिए, किसी भी तरह का लिक्विड आपकी बॉडी में जाते रहना चाहिए, लाइक जूसेस, सूप, नॉर्मल जो पानी होता है अपना प्लेन वाटर पानी, वो कुछ भी इस तरह के लिक्विड हम देते रहें ताकि हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है वो इंटरनली हाइड्रेट रहे। अब दूसरी चीज है जो हमारे स्किन है उसको नरिश करके रखना, उसको हाइड्रेट करके रखना एक्सटर्नली। तो आजकल वैसे तो मार्केट में काफ़ी तरह की क्रीम्स, ऑयल्स आर अवेलेबल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई डोंट नो कि इट्स वर्क्स और नॉट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ अच्छे जैसे ऑयल्स वगैरह का यूज़ करें तो मे बी बहुत कुछ हद तक हम स्ट्रेच मार्क से छुटकारा पा सकते हैं। लाइक जैसे कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये बहुत बहुत अच्छा होता है। कोकोनट ऑयल नॉट ओनली स्ट्रेच मार्क्स में, अगर हमारी बॉडी पे कहीं बर्निंग मार्क्स हैं या कुछ भी इस तरह के स्पॉट्स होते हैं, उस पर अगर हम कंटिन्यूसली अगर कोकोनट ऑयल अप्लाई करें तो हमें बहुत कुछ उसमें हद तक फायदा हो जाता है। या काफी जगह तो ये देखा गया है कि कंप्लीटली ही वो मार्क्स रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर मिल जाता है हमें तो वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो जो नॉर्मल जो भी नारियल का तेल अच्छी कंपनी का मिलता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक मतलब मसाज करने के लिए या फिर एक कह सकते हैं इसका मास्क बताती हूँ, जो कि हमें स्ट्रेच मार्क्स में काफ़ी हद तक रिलीफ देगा। इसमें हमें क्या करना है कि एलोवेरा जेल होता है, अगर फ्रेश मिल जाए तो अच्छी बात है। हम अंदर से उसका फ्रेश जेल निकाल लेना चाहिए और निकाल कर उसमें थोड़ा कॉफी पाउडर मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को हम हल्के हल्के हाथ से अपनी टमी पे अप्लाई करेंगे, चारों तरफ, फ्रंट में, सामने की तरफ, जितना एरिया हमको दिखाई देता है हम कवर कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से हमें जेंटल मसाज करनी है पूरी उसके ऊपर, अपने टमी के ऊपर। तो अच्छे से मसाज करके और 2 या 5 मिनट जितना भी आपको कंफर्टेबल होता है, बट हमें किसी भी तरह से हार्श या फिर बहुत तेज तेज मालिश नहीं करनी है, क्योंकि वहां की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और स्ट्रेच होकर वो और भी थिन लेयर हो जाती है। तो हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ही उसकी मसाज करनी चाहिए। और वैसे भी अंदर बेबी होता है तो हमें प्रेशर तो लगाना ही नहीं है। तो इस तरह से करके फिर हम उसको प्लेन और लुकवॉर्म, अगर विंटर्स है तो लुकवॉर्म वाटर से वॉश कर लेंगे, और अगर समर्स है तो हम नॉर्मल
जो भी हमारा टैप वाटर होता है उसे हम क्लीन कर लेंगे। उसे क्लीन करने के बाद में टाल से उसको वाइप करके उसके बाद में हमें उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करना है। वो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, एवोकेडो ऑयल आता है वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको अच्छे से आपको ऑयल की मसाज उस पर करनी है ताकि वो स्किन ड्राई ना रहे। अभी हम एक डेली रूटीन पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो जो टमी, अब उस वक्त हम नहाते हैं वैसे भी, तो नहाने के बाद में हमें अपने जो पेट की स्किन होती है जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं सबसे ज्यादा, उसको ड्राई नहीं रखना है। चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, हमें उस पर ऑयल या क्रीम की मालिश करनी है। नून टाइम में, दोपहर में जब आप रेस्ट करते हैं तब आप उस पर फिर से ऑयल की या क्रीम की मसाज कर सकते हैं। अगर ये गर्मियों का टाइम है तो थोड़ी क्वांटिटी आप कम कर लें, और अगर ये सर्दियों का टाइम है तो आप अच्छे से मालिश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो स्किन है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है उस ऑयल को या क्रीम को, तो कोई दिक्कत नहीं है। रात को जब हम सोने जाते हैं उस वक्त हमें जो हमारा टमी होता है उसका हल्के लुकवॉर्म वाटर से वॉश कर लीजिए और अच्छे से वाइप करके आप फिर से उसके ऊपर और ऑयल की मसाज कीजिए अच्छे से, और अच्छे से मसाज कर कर ही आपको रात को सोना है। इस तरह से काफी हद तक मतलब कि 99% में भी इसके बाद आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बायो ऑयल मार्केट में आता है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अदरवाइज मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आपको इजीली। इसको आप वीकली अगर चाहें तो डेली यूज कर सकते हैं। अगर डेली यूज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये, नॉट बहुत ज्यादा तो नहीं, 500 अराउंड की 5 to 600 अराउंड की बॉटल आती है उसकी, शायद 50 ml की, आई एम नॉट कंफर्म, आप देख लीजिएगा उसके अंदर। और उस बायो ऑयल की आप चाहे तो डेली मसाज कर सकते हैं नाइट में, अदरवाइज वीकली आप उसकी मसाज कर सकते हैं कि एवरी संडे आप रखें कि मुझे इसकी मालिश करनी है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्ट्रेच मार्क्स। मैंने भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स के लिए बायो ऑयल का यूज किया था और मुझे काफी रिलीफ मिला था, और बहुत ही नॉमिनल से मार्क्स थे जो कि विजिबल भी नहीं होते हैं। मुझे पता है कि हाँ अदरवाइज इट्स नॉट विजिबल। तो जो भी ये मैंने बताए हैं, अगर आप इनको करते हैं तो पक्के से मेरी गारंटी है कि आपको 100% स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।